सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। तो हम हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था आज हम एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर स्टार्ट करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, अगर मैं एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूं तो कश्मीर की जो हिस्ट्री है, स्पेशली जो एंशिएंट हिस्ट्री है, इसमें हमें कल्हन की जो राजतरंगिणी है उसका काफ़ी ज़्यादा रोल देखने को मिलता है, क्योंकि जो राजतरंगिणी है उसने काफ़ी ज़्यादा लाइट जो है डाली हुई है कश्मीर की एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर। ओके, तो यहीं पर हम देखते हैं हमें महाभारत का रेफरेंस जो है कल्हन की राजतरंगिणी में हमें देखने को मिलता है। कल्हन स्टार्टेड हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जस्ट बिफोर महाभारत वार, यानी जो महाभारत वार जो हुई थी, बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र भी जिसे बोलते हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये जानना ज़रूरी है कि कब शुरू हुई थी। ठीक है, तो बिफोर महाभारत वार जो है ये रेफरेंस हमें मिलता है कल्हन की राजतरंगिणी में, कि कल्हन की राजतरंगिणी ये बताती है अकॉर्डिंग टू कल्हन, गोनंदा वन जो था, गोनंदा वन रूलर का नाम याद रखना, ये था महाभारत वार से पहले जो पहले किसी किंग का हमें मेंशन देखने को मिलता है। इसको फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, जिसका हमें रेफरेंस मिलता है किसी भी बुक से। वो कौन है? वो गोनंदा वन है। इसमें आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट याद रखना है। ओके, और यहाँ पर जो है उसी टाइम पे यहाँ पर एक डायनेस्टी, पांडव डायनेस्टी जो है उसने भी यहाँ पर रूल किया, जिसके फाउंडर कौन थे? हर्णदेव जो थे इस डायनेस्टी के फाउंडर थे। फिर इसमें बहुत सारे राजतरंगिणी के अंदर हमें बहुत सारे रेफरेंसेस मिलते हैं कि इस तरह से ये हुआ था, बैटल हुई थी, ये सारी चीज़ें हुई थी। वो सब आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कल्हन की राजतरंगिणी जो है ये कहाँ से स्टार्ट होती है? महाभारत से स्टार्ट होती है, महाभारत टाइम पीरियड से स्टार्ट होती है। उस वक्त रूल कौन कर रहा था? महाभारत वार के टाइम पे गोनंदा वन यहाँ पे रूल कर रहे थे। ओके, अब बात करते हैं हमारी जो इम्पोर्टेंट जो डायनेस्टीज़ है कश्मीर की, जिनके बारे में क्वेश्चन आए हैं और आने के चांसेस रहते हैं, वो डायनेस्टीज़ कौन सी है? तो ये देख लीजिए, डायनेस्टीज़ है, कारकोटा डायनेस्टी है, उत्पला है, गुप्ता डायनेस्टी है, लोहारा डायनेस्टी है। अब ये जो चार डायनेस्टीज़ हैं पहली, इवन कि उससे पहले अगर हम देखें, मौर्यन एम्पायर ने भी कश्मीर के ऊपर रूल किया है, और जो कुशन एम्पायर है उन्होंने भी कश्मीर के ऊपर रूल किया है, तो इनको भी देखेंगे। लेकिन ये जो डायनेस्टीज़ थी पहली चार, ये जो है ये कश्मीर की डायनेस्टीज़ थी। ओके, तो इनके बारे में क्वेश्चन किस तरह से आएगा? स्पेशली ऐसे पूछा जाएगा, फर्स्ट रूलर, लास्ट रूलर, या फिर कोई इंपॉर्टेंट रूलर होगा उसके बारे में आएगा, उसका कोई इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होगा उसके बारे में क्वेश्चन आएगा। या फिर कभी कभी इनका सीक्वेंस, अगर टॉप बनाकर वो देगा, वो इनका सीक्वेंस पूछेगा, कारकोटा के बाद कौन था, उत्पला के बाद कौन आया, या फिर यानी कि अगर उसको ज़्यादा ही टाफे से बनाना होगा तो वो इस तरह से पूछेगा, अलग अलग सीक्वेंस देगा, पहले उत्पला को डालेगा, फिर कारकोटा को डालेगा, और बताएगा इनमें से बताओ भाई कौन सा सीक्वेंस सही है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख लेना, KUGL। ठीक है, तो KUGL, कुगलियाँ जो भी आप, मैं तो इसको कुगल की तरह याद रखता था। ठीक है, तो कारकोटा, उत्पला, गुप्ता और लोहारा। ठीक है, इनके फर्स्ट रूलर और लास्ट रूलर वो भी याद रख लेना। ओके, आप सबसे पहले बात करते हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में। ठीक है, तो देखिए, राजतरंगिणी की अगर मैं बात करूँ, राजतरंगिणी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, किसने लिखी है? कल्हन ने लिखी है, और कल्हन को फर्स्ट हिस्टोरियन कहा जाता है कश्मीर का। ठीक है, और ये कब लिखी है इन्होंने? ड्यूरिंग जयासीमा ऑफ लोहारा डायनेस्टी। पर्शियन ट्रांसलेशन हुई थी जैनुलाब्दीन के टाइम पे, किसने की थी? मुल्ला उमर ने की थी। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑरल स्टीन ने की थी, और बाकी ये सारी चीज़ें। यहाँ इसमें याद रखना, बैटल ऑफ हैदसपस याद रखना। यहाँ पर ये क्या बता रहा है? देखो, ऊपर वाली चीज़ें तो हमने कर ली थी ना, कि भाई ये किसके बारे में बात करता है? सतीसर लेक, डेमन जलाल बोदा, कश्यप ऋषि के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और गोनंदा वन को जो है एज फर्स्ट किंग ये बताता, और उसका लड़का दामोदर, और उसके बाद ये बताता कि ऑलमोस्ट 35 रूलर्स जो हैं जिन्होंने कश्मीर में रूल किया, लेकिन उनका हमें कोई भी रेफरेंस नहीं मिलता है। ठीक है, बैटल ऑफ हैदसपस की अगर हम बात करें तो ये किसके बीच में हुई थी? इसको बैटल ऑफ झीलम भी बोलते हैं। ये हैदसपस जो है ये झीलम का पुराना नाम है। बेसिकली जो ग्रीक थे, जो ग्रीस से आए थे ग्रीक्स, उन्होंने नाम दिया था झीलम को हैदसपस। ठीक है, तो अलेक्जेंडर जो है ये कहाँ से था? ये भी ही वाज अ ग्रीक। ठीक है, तो ये ग्रीस से आए हुए थे, यूनान से आए हुए थे। तो अलेक्जेंडर की फाइट हुई थी किसके साथ? किंग पोरस के साथ। ओके, तो अलेक्जेंडर के बारे में हम अच्छे से जब एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ेंगे वहाँ पर डिटेल में इनके बारे में पढ़ा जाएगा। तो पोरस ने जो है, क्योंकि बाकी जितने भी रूलर थे उन्होंने सीधे सिलेंडर किया था, लेकिन पोरस ने फाइट की थी, लेकिन पोरस की फिर ब्रेवली देखकर जो है अलेक्जेंडर ने इनका किंगडम इनको वापस दिया था। ओके, ये बैटल ऑफ हैदसपस, इसकी डेट याद रखना, किस किस के बीच में हुई थी? अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुई थी। और हैदसपस किसको बोलते हैं? झीलम को बोलते हैं। तो अगर बैटल ऑफ झीलम भी बोला होगा तो हैदसपस समझ जाना। ठीक है, 327 BC। मौर्याज की बात करते हैं, तो
मौर्याज की अगर मैं बात करूँ तो जो अशोका थे, किंग अशोका मौर्य डायनेस्टी के, चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर है, लेकिन इनमें जो अशोक है, अशोका ने कश्मीर के ऊपर रूल किया हुआ है। ओके, फिर ये बताता है कि इन्होंने जो ओल्ड सिटी है श्रीनगर उसको फाउंड किया है, शिव टेम्पल जो है बिजबिहारा में बनाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही इंट्रोड्यूस बुद्धिज़्म इन कश्मीर, तो कश्मीर के अंदर बुद्धिज़्म किसने इंट्रोड्यूस किया? मौर्य ने, क्योंकि आपको पता होगा जो बैटल ऑफ कलिंगा हुई थी उसके बाद जो है अशोका कम्प्लीटली चेंज हो गए थे। उन्होंने क्या फॉलो करना शुरू किया था, उन्होंने बेसिकली अपना एक रिलीजन बनाया था, अशोका धामा उसको कहते हैं, जिसका काफ़ी ज़्यादा ब्लेंड बुद्धिज़्म की तरफ था। ओके, फिर उसके बाद जो है इनका लड़का जलोका ये थ्रोन असेंड करते हैं, यानी ये बन जाते हैं कश्मीर के नेक्स्ट रूलर, और उसके बाद दामोदर सेकंड आ जाते हैं कश्मीर के नेक्स्ट रूलर। ओके, इतना ज़्यादा याद नहीं, आप ये याद रखना मौर्य एम्पायर के किस रूलर ने कश्मीर में रूल किया, तो वो अशोका थे। और कश्मीर में बुद्धिज़्म किसने इंट्रोड्यूस किया, तो बुद्धिज़्म अशोका ने इंट्रोड्यूस किया। कुशन एम्पायर की अगर हम बात करें तो कुशन जो है मौर्याज के बाद कुशन्स ने रूल किया। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना आपने कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कहाँ पर की गई थी, वो की गई थी आपकी श्रीनगर के अंदर कुंडलवाना या कुनवलवाना मोनेस्ट्री जो है वहाँ पर की थी। और किसने करवाई थी? कनिष्का रूलर थे कुशन डायनेस्टी के, इन्होंने करवाई थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बुद्धिज़्म जो है दो सेक्ट्स में डिवाइड हुआ था, महायाना और हिनयाना। ओके, और कनिष्का जो है ही इज़ आल्सो कॉल्ड एज फाउंडर साका ईरा। साका क्योंकि ये साका ट्राइब था, वहाँ से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने उसी का ईरा बनाया था जो 78 AD से शुरू होता है। ओके, अब हम अपनी मेन डायनेस्टीज़ की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, एक काम करते हैं इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और दूसरा लेक्चर जो है उसके अंदर हम अपनी जो बाकी ये डायनेस्टीज़ हैं इन डायनेस्टीज़ को उस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ओके।